अपराध चाहे कितनी भी संगीन क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। इसका ताजा उदाहरण बरेली पुलिस ने पेश किया, जब 10 वर्षीय मासूम आहिल के अपहरण और निर्मम हत्या की गुत्थी महज कुछ ही घंटों में सुलझाकर आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बच्चे का ममेरा भाई बसीम निकला, जिसने रिश्तों को शर्मसार करते हुए 10 लाख की फिरौती मांगी और खुलासा होने के डर से मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी। फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के गांव टिटोली में रविवार शाम मासूम आहिल घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान उसका ममेरा भाई बसीम पिज्जा खिलाने का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया। जब बच्चा देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी और पुलिस को सूचना दी। इसी बीच बसीम ने अपने पिता के मोबाइल से 10 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज भेजकर परिवार को दहशत में डाल दिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही से मामला खुल गया। आरोपी ने पुलिस की भनक पाकर मासूम को शाही क्षेत्र के जंगल में ले जाकर ब्लेड से गला काट दिया और शव को खेत में छुपा दिया। जैसे ही सूचना मिली, एसएसपी अनुराग आर्या ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत कई टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली। जांच में बसीम की भूमिका साफ होते ही पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर शव की निशानदेही कराई। यहाँ से एसएसपी की सख्ती और रणनीति सामने आई। आरोपी को सिर्फ पकड़ा नहीं गया बल्कि उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त ब्लेड, मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद कर लिया गया। जब पुलिस टीम आरोपी को बरामदगी के लिए जंगल में लेकर गई, तभी बसीम ने छिपाए गए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन एसएसपी अनुराग आर्या के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर ही प्राथमिक इलाज के बाद उसे अस्पताल भेजा गया। इस पूरे ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि पुलिस अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शने वाली नहीं है। बच्चे की हत्या जैसी जघन्य वारदात का खुलासा कुछ ही घंटों में कर पुलिस ने जहां पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया, वहीं एसएसपी अनुराग आर्या की अगुवाई में पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह अपराधियों का ठिकाना बरेली को नहीं बनने देंगे। अपराध चाहे रिश्तों के आवरण में छुपा हो या संगठित गिरोह का हिस्सा हो, पुलिस का शिकंजा पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। इस मामले में पुलिस की मुस्तैदी, पेशेवर जांच और मुठभेड़ में आरोपी की गिरफ्तारी ने प्रदेश भर में संदेश दिया है कि पुलिस हर अपराधी के लिए खतरा है। खासकर एसएसपी अनुराग आर्या की जीरो टॉलरेंस नीति अपराधियों में खौफ पैदा कर रही है। कल देर रात्रि थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि सखावत पुत्र मोहम्मद नबी ग्राम टिटोली के निवासी हैं। इनका 10 वर्षीय पुत्र शाम 5 बजे से गायब है। पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर नंबर 328/25 रात्रि में थाने पर दर्ज किया गया। मेरे द्वारा दोनों एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को थाने की टीम के साथ खोजबीन में लगाया गया। इस बीच एक अज्ञात मोबाइल नंबर से वादी के व्हाट्सएप नंबर पर 10 लाख रुपए के डिमांड की एक कॉल आई, डिमांड रखी गई। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वादी मुकदमा के सगे भांजे वसीम पुत्र नफीस अंसारी गांव टिटोली का रहने वाला है, इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने बताया कि इसके द्वारा प्री प्लान्ड तरीके से बच्चे के अपहरण और हत्या की घटना कारित की गई है। शाम को 5 बजे ये बच्चे को बाइक पे बैठा के लेके गया, जंगल में लेके गया। इसका प्लान ये था कि इसको लगता है कि इसके मामा के पास पैसा काफी है। ये पहले अहमदाबाद में लकड़ी का काम करता था और वहां दोबारा स्वयं का काम शुरू करना चाहता था, जिसके लिए इसको पैसे की आवश्यकता थी। इसीलिए इसने बच्चे का अपहरण करके 10 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की। लेकिन ये शाम के लगभग 7 बजे ही बच्चे की हत्या कर चुका था, क्योंकि इसको ये था कि ये घटना तो कर लेगा, लेकिन क्योंकि बच्चा इसको पहचानता है, सगा रिश्तेदार है, बच्चा बाद में इस बात का खुलासा करेगा कि ये घटना इसके द्वारा की गई थी, इसीलिए इसने बच्चे की हत्या कर दी। इसको ये उम्मीद थी कि इसको वादी मुकदमा से पैसा मिल जाएगा, जिसको लेकर ये बाद में जब चीजें शांत हो जाएगी तो अहमदाबाद चला जाएगा और वहां पे अपना कारोबार शुरू करेगा। विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की गई। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बच्चे की बॉडी को जंगल से बरामद कराया गया। उसके बाद इसने घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी और जो ब्लेड इसके द्वारा जिससे बच्चे की हत्या की गई थी, उसकी बरामदगी के दौरान इसके द्वारा बाइक के बैग से एक तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसके दोनों घुटनों में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।